नमस्कार दोस्तों, टेक्नीशियन 3 का रिजल्ट आ चुका है। कौन कौन साथी डीवी के लिए सिलेक्ट हुए हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। हमने हर एक आरआरबी जाके मैंने यहाँ पे ये डाटा नोट किया है, कौन कौन कितनी वैकेंसी रखता है और कहाँ कितने कैंडिडेट डीवी के लिए सिलेक्ट हुए हैं। और ये जो वैकेंसी है ये मैंने जो आपकी नोटिफिकेशन आई थी उस नोटिफिकेशन से यहाँ डिटेल के अंदर सारी लिख ली है। ये टेक्नीशियन 1 वाली है, इससे हमारा अभी कोई मतलब नहीं है क्योंकि इसका रिजल्ट पहले निकाल दिया गया था। हमारा मतलब है टेक्नीशियन 3 से, और ये जो वर्कशॉप और प्रोडक्शन यूनिट्स है इनके लिए, और ये जो डीवी के लिए कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं इनके अंदर हम जानने की कोशिश करेंगे कहाँ कितने कैंडिडेट कमी रहती है और कट ऑफ आपकी कितनी नीचे जा सकती है, ये जिस हिसाब से सिलेक्शन किया गया है। क्योंकि अभी फिलहाल के अंदर कट ऑफ सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है और नॉर्मलाइजेशन जो है कहीं कहीं आप देखोगे 40 प्लस कैंडिडेट को, एक जगह मैंने देखा 43 एक कैंडिडेट को नंबर दे दिया गया, उसके नंबर थे शायद 50 और उसके 93 नंबर हो गए। ऐसा कुछ सिनेरियो यहाँ पे देखने को मिल रहा है टेक्नीशियन 3 के साथ। टोटल यदि वैकेंसी की बात करें तो ये बढ़ करके जब वैकेंसी आपकी हुई थी एनहांसमेंट का आया था 14,298, जिसमें ये ओपन लाइन की वैकेंसी है ये है 8,052, और ये वर्कशॉप और पब्लिक प्रोडक्शन यूनिट है उस पर 5154 वैकेंसी है। अब यहाँ पे हर एक आरआरबी का जाने तो मैंने हर एक रीजन के हिसाब से या रेलवे के हिसाब से NWR, NR, SWR ये सारा कुछ लिख लिया है। अहमदाबाद के अंदर 687 और 254 वैकेंसी है, 900 प्लस वैकेंसी बनती है, 900 प्लस का यहाँ पे है, लेकिन यहाँ 941 के आसपास वैकेंसी ये बन गई, 918 का मात्र सिलेक्शन हुआ है। तो कुछ एक यहाँ पे आप देखोगे तो कमी आपको देखने को मिलेगी, 3 और 1 4 24 कैंडिडेट्स यहाँ पे कम सेलेक्ट किए गए हैं। जबकि रेलवे का जो सिलेक्शन का मेथड होता है वो 100 के ऊपर, जैसे टोटल 100 वैकेंसी है तो यहाँ पे वो क्या करते हैं 105 या 104 इस तरह के कैंडिडेट सेलेक्ट करते हैं। क्योंकि जब ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल जब प्रोसेस चलता है आपका, एक चीज़ और डॉक्यूमेंट और मेडिकल से संबंधित बता दूं, आपका जो डीवी है वो 1 दिन का प्रोसेस है, मेडिकल के अंदर 2 दिन लग सकते हैं, कई बार मेडिकल 1 दिन में होता है। तो जो भी अगर आपके वीकली रेस्ट आ जाते हैं या नेशनल हॉलीडेज आते हैं उन डेज़ के अंदर आपका नहीं करवाया जाता है। तो ये 4 या 5 कैंडिडेट इसलिए एक्स्ट्रा रखे जाते हैं कि डीवी या मेडिकल के अंदर कोई कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट नहीं हो पाया तो उसे निकाल देंगे, या फिर कोई कैंडिडेट छोड़ के चला जाता है तो वेटिंग लिस्ट के माध्यम से भी कैंडिडेट को यहाँ पे क्लियर कर देंगे। हालांकि अब तो वेटिंग लिस्ट का कोई यहाँ पे सिनेरियो ही नहीं है। अदरवाइज अगर कैंडिडेट एक्स्ट्रा शॉर्टलिस्ट किए जाते हैं तो वेटिंग लिस्ट भी रेलवे के द्वारा निकाली जाती है। तो यहाँ पे अब डीवी और मेडिकल के अंदर वो पहले ही प्रोसेस करवा लिया जाता है रेलवे के द्वारा एक्स्ट्रा कैंडिडेट्स को लेकर के। तो कुछ समय बाद कोई अपनी जॉब छोड़ के चला जाता है किसी और के अंदर, कुछ रिटायरमेंट्स हो जाते हैं जो प्रीवियस के या जो पुराने कर्मचारी है तो उनकी जगह पे यहाँ फिलअप करवा लिया जाता है। लेकिन अभी कैलेंडर निकाल दिया है, साल बाई साल रेलवे करवाएगा। और मैं आपको ज्वाइनिंग से रिलेटेड भी बताऊंगा कि आपकी ज्वाइनिंग कब दी जाएगी, जो मेडिकल है और डीवी का प्रोसेस है वो कब तक करवाया जाएगा, इससे संबंधित आपको 99% सटीक जानकारी मैं देने वाला हूं। तो यहाँ देखिए आपको ना लगभग मैं 2-3 आरआरबी को सर्च नहीं कर पाया जहाँ पे डाटा हमें नहीं मिला, जो टेक्निकल एरर की वजह से और कुछ इश्यूज़ की वजह से। जैसे अजमेर है तो यहाँ पे मैं नहीं देख पाया कि कितने कैंडिडेट हैं, अभी फ़िलहाल की बात कर रहा हूँ, प्रीवियस के अंदर तो जो आया था। उसके बाद ये बेंगलोर है, बेंगलोर के अंदर 256 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया गया है। यहाँ पे आप देखोगे तो लगभग ये 300 के आसपास वैकेंसी बनती है ग्रेड 3 की, तो यहाँ आप लगभग 50 के आसपास कैंडिडेट कम यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। भोपाल की यदि हम बात करें तो 444 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया गया है, जबकि यहाँ पे जो वैकेंसी है वो लगभग आपको 444 या 54 के आसपास, 55 के आसपास वैकेंसी यहाँ बनती है। तो 10 कैंडिडेट के आसपास यहाँ कम शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। यहाँ भुवनेश्वर की यदि हम बात करें तो यहाँ पे भी 3-4 कैंडिडेट को कम शॉर्टलिस्ट किया गया है। तो 154 के आसपास यहाँ भी बन रहा है, 148 यहाँ बना रहा है, 6 कैंडिडेट को कम शॉर्टलिस्ट किया गया है। नेक्स्ट यदि हम देखें तो बिलासपुर जोन, यहाँ पे टोटल यदि हम वैकेंसी की बात करें तो 766 ये ओपन लाइन की है और ये वर्कशॉप और पीयू के अंदर है। यहाँ पे 887 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया गया है, 837 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया गया। तो यहाँ लगभग आंकड़ा बराबर सा दिखाई देखने को मिल रहा है। चंडीगढ़ की बात करें तो 86 और 76 वैकेंसी है, जबकि कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए गए 129। तो यहाँ पे भी लगभग 30 कैंडिडेट के आसपास, 35 कैंडिडेट के आसपास आपको कम शॉर्टलिस्ट देखने को मिलेंगे। मैं एग्जैक्ट नहीं, ये थोड़ा मोड़ा जोड़ के यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, 150 162 इस तरह से हो गए, तो यहाँ आप 32-33 कैंडिडेट लगा सकते हैं। चेन्नई की यदि हम बात करें तो 785 यहाँ है और 1883 यहाँ है, सबसे ज़्यादा वैकेंसी चेन्नई के अंदर है। उसके बाद मुंबई में आपको देखने को मिलेगी, ये मुंबई है यहाँ पे। तो यहाँ पे भी 2638 कैंडिडेट को, बहुत ही कम कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट यहाँ पे अगर देखा जाए तो किए गए हैं। क्योंकि यहाँ पे जो आंकड़ा है उसके हिसाब से लगभग यदि 1.5 गुना गिने जाएँ तो बहुत ज़्यादा बनते हैं।
तो ये टोटल में यदि हम बात करें तो ये 27-28 के आसपास बनते हैं, जबकि 2600 कैंडिडेट 100 के आसपास कम कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए गए। गोरखपुर का मैं यहाँ अजमेर और गोरखपुर में जब सर्च किया तो वहाँ कुछ प्राइवेट का ऐसा कुछ इश्यू देखने को मिल रहा है, अभी वो ओपन नहीं हो रही वेबसाइट। गुवाहाटी की यदि हम बात करें 608 और 140 है, 746 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया गया है। यहाँ भी लगभग आप देखोगे तो सिर्फ 2 कैंडिडेट का फर्क यहाँ पे आ रहा है, क्योंकि ये बनता है 748 और 746। 1-2 आरआरबी ऐसी भी है जहाँ पे एग्जैक्ट आंकड़ा आपको देखने को मिलेगा, उनकी भी हम बात करेंगे। फिर जम्मू एंड श्रीनगर की बात करें तो 256 और 430, ये बन रहा है आपका 686। यहाँ भी 50 कैंडिडेट कम शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। कोलकाता में 432, 592, ये आपका 1000 प्लस बन रहा है, और यहाँ पे लगभग 1000 प्लस सेलेक्ट भी किया गया है। एग्जैक्ट की यदि हम बात करें तो 4-2-24 बनता है ना, और 4 कैंडिडेट कम शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। फिर यदि हम बात करें मालदा की तो यहाँ पे 258 वैकेंसी है, 257 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया गया। वर्कशॉप और प्रोडक्शन यूनिट में यहाँ पे वैकेंसी नहीं है। मुंबई की बात करें तो 1132 ओपन लाइन की, 599 ये है आपकी वर्कशॉप और उनकी, तो यहाँ पे लगभग आप देखोगे 32 कैंडिडेट को कम शॉर्टलिस्ट किया गया है। मुजफ्फरपुर की बात करें 105, तो यहाँ पे 105 पूरा आंकड़ा। पटना 220, 219, प्रयागराज 207, 203, 4 कैंडिडेट कम शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। और रांची 321, 320, 1 कैंडिडेट कम, यहाँ पे भी 1 कम था, यहाँ हमने ऊपर देखा। ये पटना के अंदर भी 1 कैंडिडेट कम शॉर्टलिस्ट किया गया है। उसके बाद सिकंदराबाद को मैं जब सर्च कर रहा था तो मुझे इसका डाटा नहीं मिला। और सिलीगुड़ी की बात करें तो यहाँ पे 65 और 8, ये हो गया आपका 73, और यहाँ 66, यानी कि 4 और 3 7 कैंडिडेट कम शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। यहाँ है 248 तिरुवनंतपुरम के अंदर, और यहाँ पे 10 कैंडिडेट कम करके 238 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया गया है। तो दोस्तों ये है आपका डाटा। कहीं आप देखोगे आपको पूरा एग्जैक्ट वैकेंसी जो शॉर्टलिस्ट किया गया वो नहीं देखने को मिलेगा, एक आध को छोड़ करके। जैसे ये हमने मुजफ्फरपुर देखा, यहाँ पे 105 और 105 जितनी वैकेंसी उतने कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। और यहाँ पे यदि कोई कैंडिडेट छोड़ करके चला जाता है, या मेडिकली अनफिट हो जाता है, या फिर डीवी के अंदर वो अनफिट हो जाता है, तो उसको रेलवे किस तरह से मैनेज करेगा, ये चीज़ समझ में नहीं आ रही। अब मैं आपको ज्वाइनिंग से रिलेटेड या फिर डीवी और मेडिकल से रिलेटेड यदि आपको बताऊं तो आपका जो डीवी और मेडिकल है वो मई के महीने में करवाए जाने की संभावना है। मई के महीने में अभी 1 महीने का समय आपको मिल जाएगा। इस बीच आप अपने डॉक्यूमेंट जो भी रहते हैं वो तैयार कर लीजिए। डॉक्यूमेंट से रिलेटेड क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, रेलवे जानकारी के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पे, यहाँ जाकर के देख लेना, यहाँ आपको प्लेलिस्ट मिलेगी और यहाँ पे जाके प्लेलिस्ट में देख लेना। सारा मैंने डॉक्यूमेंट बताया है, अटेस्टेशन फॉर्म, करेक्टर सर्टिफिकेट, और भी क्या क्या उसके अंदर आपके फॉर्मेट रहते हैं और किस तरह से लगते हैं, उनको देख लीजिएगा। और जो भी इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं उन इंस्ट्रक्शन को फॉलो कीजिएगा। प्रीवियस की भर्ती के अंदर मैंने बहुत सारे जो वीडियोस हैं वो अपलोड किए हैं, आपकी ज्वाइनिंग से रिलेटेड जो जो डॉक्यूमेंट रहते हैं। ये थी इन्फॉर्मेशन। आपकी क्या राय है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं कमेंट करके बताएं। उम्मीद करता हूँ जानकारी समझ पाए होंगे।